दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पोखर था। उस पोखर में उस गांव के सभी लोग आते थे नहाने के लिए, अपना अपना कपड़ा धोने के लिए, और कोई कोई तो उस पोखर में आकर बर्तन भी धो लेता था। जो पोखर था उसका पानी एकदम ठंडा रहता था। दोस्तों, काफ़ी मवेशी लोग भी उस पोखर में हमेशा नहाते रहती थी। दोस्तों, पोखर का पानी जो था एकदम साफ़ सुथरा था। बच्चे हमेशा उसमें नहाते रहते थे। और दोस्तों, जब दोपहर होता था तो उस पोखर में उस गांव की जितनी महिलाएं होती थी, सभी महिलाएं चली जाती थी नहाने के लिए। जो भी उसका काम धाम उनका होता था वे लोग कर कर जाती थी, फुर्सत में नहाती थी। दोस्तों, उसी गांव में एक विनीत नाम का लड़का था जिसका माँ नहीं थी। माँ का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। वह अपने पिता के साथ रहता था। जो विनीत का पिता था उसका एक साइकिल का दुकान था। पूरे दिन विनीत का पिता पुराने साइकिलों का रिपेयरिंग करता था, यहाँ तक कि पंचर भी बनाता था। दोस्तों, जो विनीत था वह पढ़ाई करने नहीं जाता था, जबकि उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन हो चुका था। क्योंकि दोस्तों, विनीत का एक बुरा आदत पकड़ में आ गई थी। उसके जो भी दोस्त थे वे लोग काफ़ी बिगड़े हुए थे। दोस्तों, अक्सर उनके साथ विनीत खेलता रहता था, लेकिन जब दोपहर होता था तो विनीत भी उस पोखर में चला आता था नहाने के लिए। और दोस्तों, वह नहाने के क्रम में जो भी महिलाएं उस पोखर में नहाते रहती थी उनको वह देखता रहता था, ताक झांक करता रहता था। दोस्तों, विनीत उसी उम्र में काफ़ी बिगड़ चुका था। जब भी वह किसी सुंदर महिला को देखता था या किसी लड़की को, तो उनके बारे में वह गंदा गंदा कमेंट करते रहता था। दोस्तों, जो विनीत था वह रोज़ देर रात को अपने घर पर जाता था। जो विनीत का पिता था वो विनीत को समझाता था कि बेटा, शाम को ही घर पर आ जाया करो, इतना देर रात तुम क्या करते हो, किसके साथ रहते हो। दोस्तों, विनीत जो था वह अपना पिता का एक भी बात नहीं मानता था, उल्टे में अपने पिता को ही डांट देता था। दोस्तों, आए दिन उसका यही काम था, पढ़ाई लिखाई करने स्कूल तो जाता नहीं था। दोस्तों, पूरे दिन वह पोखर में नहाता था और जो भी महिलाएं या लड़कियां आती थी नहाने के लिए उनको देखता रहता था, ताक झांक करते रहता था। दोस्तों, उस गांव की जितनी भी महिलाएं थीं जिनकी शादियां हो चुकी थी, दोस्तों, वे सभी महिलाएं विनीत के रिश्ते में भाभी लगती थी। सभी महिलाओं को वह जानता था, उनके घर पर भी जाता था और खूब हंसी मजाक भी करता था और भाभी भाभी बोलता रहता था, लगा रहता था बहुत ही। दोस्तों, जो भाभियाँ थी वे लोग हंस हंस कर विनीत से बातें करती थी और दोस्तों, विनीत इसी हंसी मजाक का फ़ायदा उठाता था और दोस्तों, उसके दिमाग में अलत सलत बातें चलता रहता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जो विनीत था वह पोखर में नहाने के लिए गया हुआ था। दोपहर का समय था, जून का महीना था, काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही थी। दोस्तों, उस समय एकदम पोखर सुनसान था। केवल 5 महिलाएं आई हुई थी जो कि उसके रिश्ते में भाभी लगती थी, और सभी महिलाएं जो थी पोखर में अस्त व्यस्त अवस्था में नहा रही थी। दोस्तों, जो विनीत था वह कुछ दूर से ही उन महिलाओं को देख रहा था और दोस्तों, देख देख कर उसके मन में एकदम बेचैनी सी हो गई थी। दोस्तों, अब जब विनीत यह सब देख रहा था तो उसको दोस्तों बर्दाश्त नहीं हुआ, तो दोस्तों वह डुबकी लगाने को सोचा और दोस्तों डुबकी लगा भी दिया। और दोस्तों, ऐसा डुबकी लगाया सांस को थाम कर, दोस्तों डायरेक्ट उन्हीं के गोल में यानी कि बीच में चारों ओर से महिलाएं नहा रही थी और दोस्तों चला गया। दोस्तों, वो लंबी सांस बनाकर डुबकी लगाया था। दोस्तों, जब विनीत उन महिलाओं के पास पहुंचा तो दोस्तों अंदर ही अंदर जो विनीत था एक महिला को सांस छेड़खानी कर दिया। दोस्तों, जो महिला थी काफ़ी डर गई और घबरा कर पोखर से निकलकर दोस्तों जो पोखर के किनार होता है उस पर खड़ी हो गई। बाकी सभी महिलाएं उस महिला को देखकर बोलने लगी कि अरे क्या बात है, तुम डर क्यों गई। तो वो महिला बोलने लगी कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींच रहा है। दोस्तों, उसके बाद सभी महिलाएं जो पोखर में नहा रही थी वे लोग भी घबरा गई और दोस्तों डर के मारे सभी महिलाएं निकल गई।
तब तक जो विनीत था, जो अपना पूरा सांस बनाकर डुबकी लगाया था दोस्तों, उसका सांस टूट गया और दोस्तों वहीं पर विनीत ऊपर की ओर निकल गया। उसके बाद सभी महिलाएं विनीत को देख ली और देखकर समझ गई कि जो भी किया धारा था यह सारा विनीत का था। दोस्तों सभी महिलाएं जो थी अपनी जल्दी जल्दी कपड़ा पहनने लगी, क्योंकि विनीत जो था उनके सामने खड़ा था। दोस्तों रिश्ते में तो देवर लगता था, फिर भी महिलाओं का यह शर्म लज्जा होती है। दोस्तों उसके बाद जो महिलाएं थी वो अपना अपना कपड़ा पहन ली। कपड़ा पहन लेने के बाद सभी विनीत को बोलने लगी, डांटने लगी कि ऐसा भी मजाक कोई करता है, महिलाएं नहा रही हैं और तुम आकर पैर खींच रहे हो। उसके बाद विनीत बोला कि दरअसल मैं डुबकी लगाकर उस किनारे पर जा रहा था और मेरा अंदाज जो था वह विचलित हो गया और मैं यहाँ पर आ गया। दोस्तों वह अपना दोस्त सारा हटा दिया। जो महिलाएं थी वे लोग गांव की महिलाएं थी, सीधी सादी भोली भाली, वे लोग भी सोच ली यही बात कि हो सकता है विनीत सही बोल रहा है। दोस्तों उसके बाद उस दिन तो विनीत को वे लोग कुछ नहीं बोली, छोड़ दी। लेकिन दोस्तों एक दिन की और बात है, ठीक इसी तरह से विनीत जो था डुबकी लगाकर एक महिला का टांग खींच लिया। दोस्तों उसके बाद सभी महिलाएं जो थी वो समझ गई कि यह विनीत है। उसके बाद दोस्तों जो महिलाएं थी वे लोग पानी में, वे लोग भी डुबकी लगाकर विनीत को खोजने लगी, लेकिन दोस्तों विनीत का कोई अता पता नहीं चला। दरअसल दोस्तों वह ऐसा डुबकी लगाया था कि उस महिला का टांग खींचने के बाद दोस्तों वह डर से भागा था, तो दोस्तों पोखर में ही वह रह गया। दोस्तों का दम घुट गया और अंदर ही तालाब में उसका देहांत हो गया। दोस्तों उसके बाद दोस्तों लगभग 2 दिनों के बाद विनीत का जो शव था वह फूलकर ऊपर आया पोखर में। सभी ने देखा कि विनीत का ऐसा हाल हो गया है। जो विनीत का पिता था वह देखकर काफ़ी टूट गया, क्योंकि इकलौता बेटा विनीत था। दोस्तों उसके बाद जो महिलाएं थी वे लोग बोलने लगी गांव के सामने ही कि विनीत जो था वह अच्छा लड़का नहीं था। जब भी हम लोग आते थे पोखर में नहाने के लिए तो विनीत हम लोगों का टांग खींचता था। दोस्तों उसके बाद किसी तरह से विनीत को निकाला गया। जब विनीत का शव पोखर से निकला तो उसका जो पिता था वह विनीत का अंतिम दाह संस्कार किया। दोस्तों